हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस के बारे में। कैसे हम कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, कैसे हम कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। आप जॉब करते हो, आप स्कूल में हो, आप जॉब ढूंढ रहे हो, आप बिजनेस करते हो, सेल्स करते हो, किसी भी फील्ड में हो, आप ट्रेनर हो, कोई सा भी फील्ड हो, कॉन्फिडेंस इज रियली इंपॉर्टेंट। चाहे वो एक बिजनेस डील हो, क्लाइंट मीटिंग हो, इंटरव्यू हो, कॉलेज में प्रेजेंटेशन हो, कहीं पे भी कंसल्टेशन हो, सेल्स हो, everywhere confidence is important. Point number 1, stop comparing yourself to others. हमें अपने आप को दूसरों के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। चाहे वो फिजिकल लुक्स के बारे में हम बात करें, या हम अपनी वेल्थ के बारे में बात करें, अपनी सैलरी के बारे में बात करें, अचीवमेंट्स के बारे में बात करें, स्किल्स के बारे में बात करें। नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन एल्स। कंपैरिजन जब भी हम करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं। यार वो तो उसकी सैलरी मेरे से ज्यादा अच्छी है, उसके पास कम स्किल्स है तब भी उसकी सैलरी मेरे से ज्यादा है, उसके अचीवमेंट ज्यादा है, वो मेरे से आगे निकल गया। ये सारी चीजों की वजह से हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को डाउन करते हैं। हमें अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना है, ना कि सराउंडिंग्स की सिचुएशन के साथ अपने आप को कंपेयर करके कॉन्फिडेंस लूज करते जाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने आप को कंपेयर करना बंद करो दूसरों के साथ, बिकॉज सब अपनी रेस दौड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं कर रहे। सेकंड थिंग जिसका आपने ध्यान रखना है, टेक केयर ऑफ योर बॉडी। आपने अपनी बॉडी का, फिजिकल बॉडी और मेंटल पीस दोनों का ध्यान रखना है। अपने आप को अच्छी फील गुड फीलिंग देनी है। अपनी स्लीपिंग साइकिल, ईटिंग, एक्सरसाइज सबका ध्यान रखना है। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, या एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स की स्लीप लेना। फूड हैबिट्स, एक्सरसाइज करना, चाहे दिन में आप 15 मिनट्स ही करो, उससे आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एनर्जी आती है। रिसर्चर्स ने स्टडी करा है और उन्होंने ये पता करा है कि अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है उससे। आप खुद भी करके देख सकते हैं, तो आपको ये फील होगा कि आफ्टर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज यू फील गुड। व्हेन योर बॉडी स्वेट्स, जब आपकी बॉडी में स्वेट जनरेट होता है तो उसकी वजह से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उससे जो फीलिंग क्रिएट होती है वो एक फील गुड फीलिंग होती है, जिसकी वजह से आप एक कॉन्फिडेंस फील करते हो, आप मोर एनर्जेटिक भी फील करते हो। ऑलवेज मेक योरसेल्फ अ प्रायोरिटी। अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ। डू whatever you like when you are feeling at your best physically. So guys, make yourself a priority. When you will feel physically good, mentally good, eating good, sleeping good, naturally आपका जब physically body active होगी तो you will feel more confident and active in your life. Next है practice self compassion. सेल्फ कंपेशन का ये मतलब है अपने लिए थोड़ी काइंडनेस, सॉफ्टनेस दिखानी है। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई मिस्टेक कर दी है, फेल हो गए हो, एक्सपीरियंस किया है कोई सेटबैक, तो इन कंपेयर विद सेइंग कि यार सब खत्म हो चुका है, मैं सब हार चुका हूँ, या फिर अपने आप को बोलना कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, ये सब करने से नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं हमारे माइंड में और हमारा कॉन्फिडेंस खत्म होता चला जाता है धीरे धीरे। अपने आप को बुरा भला बोलना, दैट आई एम स्टूपिड की जगह आप अपने आप से इस तरीके से बात करो जैसे आप अपने एक ट्रस्टेड फ्रेंड के साथ बात करते हो। अपने आप को समझाओ कि ठीक है, हो गया है, बट वी कैन ओवरकम थ्रू इट। आराम से समझाओ, रिमाइंड कराओ कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सब में मिस्टेक्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स यू फील कि यार ये गलती मैंने कैसे कर दी, आई एम सो स्टूपिड, आई ड्रीम्ड एवरीथिंग, दिस इज नॉट द वे। अपने आप को समझाना है, यस आज गड़बड़ हो गई है, कोई नहीं, उससे एक्सपीरियंस लेना है, उससे फीडबैक लेना है, नेक्स्ट टाइम हम ये गड़बड़ नहीं करेंगे। एम्ब्रेस सेल्फ डाउट। कभी भी हम कुछ काम करने लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस मीटिंग है, आपने डेट पे जाना है, कोई आपकी इवेंट है जो जिसकी प्रमोशन करना चाहते हो, सेल्स करनी है, प्रेजेंटेशन देनी है, बट यू फील डाउट इन योर सेल्फ, यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं सही से तो कर लूंगा। एक वो डाउट वाली फीलिंग आती है। अब वो डाउट कैसे निकालना है,
वो डाउट सिर्फ और सिर्फ तब निकलेगा जब आप वो काम करके देखोगे। अपने फियर्स को, अपने डर को, डाउट को कैसे कॉन्फिडेंस में चेंज करना है, उनको ट्राई करना है। आप डरोगे, ये आपको एम्बेरस कर सकता है लोगों के सामने, या फिर कुछ मैसअप से सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, बट देन ऑल्सो यू हैव टू ट्राई। आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। ये ट्राई करे बिना आपका सेल्फ डाउट कभी नहीं निकल पाएगा और कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड नहीं होगा। डजंट मैटर कि उसका आउटपुट क्या है, कि क्या हो, एटलीस्ट यू ट्राई। कि ट्राई करके तो देखो आप कितना सक्सेस की तरफ जा रहे हो। जो आपका आउटपुट रिजल्ट है, स्टेप 1 से लेके लास्ट स्टेप तक आप कितने स्टेप्स फुलफिल कर पा रहे हो, और कहाँ आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं स्पीच देनी है, इसका ये मतलब नहीं कि आप बिना किसी प्रिपरेशन या प्रैक्टिस के चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्पीच देनी है तो आप उसकी प्रैक्टिस करो घर पे, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के सामने बोलो, उनके सामने पहले कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत क्रिएट करो, फिर आप एक ह्यूज गैदरिंग के सामने भी स्पीच दे सकते हो। पर ये सोच के कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, हो ही नहीं पाएगा, आप ट्राई ही नहीं करोगे। डोंट वेट अंटिल यू फील 100% कॉन्फिडेंट। आप तब तक वेट मत करो कि हाँ, जब तक मैं 100% कॉन्फिडेंट फील नहीं करूंगा मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, बिकॉज उससे क्या होगा, यू माइट नेवर गेट देयर। आप कभी कॉन्फिडेंट 100% फील ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज हर बारी इम्प्रूवमेंट होती है। कोई भी आइडियल सिचुएशन नहीं होती, हर केस में, हर सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। तो आप कभी भी 100% नहीं फील कर पाओगे। तो आप ट्राई करो, देखो कि क्या होता है। परफॉर्म बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स। अभी बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स क्या है? हमारे अंदर जो नेगेटिव सेल्फ टॉक, नेगेटिव ख्याल चल रहे हैं, उसको अपनी ब्रेन में से निकालना है। जब आपका ब्रेन आपको ऐसे सिग्नल्स दे कि यार ये मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ये मीटिंग है, ये मैं फेस नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने क्लाइंट्स को फेस नहीं कर पाऊंगा, अपने बॉस को फेस नहीं कर पाऊंगा, या फिर अपने लुक्स को लेके आप कॉशियस हो, तो तब आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारे नेगेटिव हार्मोन्स और नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं। हम कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस नीचे नीचे नीचे। ऐसा नहीं करना है। आपने उस टाइम अपने आप को समझाना है, अपने ब्रेन के साथ प्रॉपर काउंसलिंग करनी है। इसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह लो और चेक करो कि क्या होता है। डर के पीछे छुपना नहीं है, ट्राई करने से कुछ होगा। आप इसे एक्सपेरिमेंट की तरह लो, देखो कहाँ तक होता है, सी व्हाट हैपेंस। यू माइट लर्न दैट बीइंग अ बिट एंशियस और मेकिंग अ फ्यू मिस्टेक्स इजंट एज बैड एज यू थॉट। कि थोड़ी बहुत गलतियां कर लेने से काम ना करना ज्यादा खराब है। अगर हमने कोई काम करा है, 4 गलती कर दी, वो ज्यादा बेटर है इंस्टेड कि आपने करा ही नहीं गलती के डर से। फिर तो आप अपना कभी कभी कोई भी काम, कोई भी इंटरव्यू, कोई भी प्रेजेंटेशन, कोई भी बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, जस्ट फॉर द सेक, क्योंकि आपको हमेशा ये लगेगा मेरा बिजनेस में घाटा हो रहा है, मेरी प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी, मैं पब्लिक स्पीकिंग में बोल नहीं पाऊंगा, मैं ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगा, कुछ मिस्टेक कर दूंगा। इस डर की वजह से हम काम ना करने से बेटर है कि हम ट्राई करें, एंड ईच टाइम यू मूव फॉरवर्ड यू कैन गेन मोर कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। यार धीरे धीरे ट्राई करोगे और उस काम को बार बार रेपिटेडली करते जाओगे, ऑब्वियसली प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो धीरे 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 करने से होता जाएगा। जब हम कार चलाना सीखते हैं, पहली बार में कोई भी बेस्ट ड्राइवर नहीं हो जाता, बट जब हम करते जाते हैं, आधे लोग होते हैं ट्राई करके भी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बट जो फिर करते रहते हैं, धीरे धीरे दे बिकम गुड ड्राइवर्स। तो ऐसे ही हमारे, चाहे हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, चाहे प्रेजेंटेशन देनी है, चाहे क्लाइंट मीटिंग हो, चाहे बॉस के साथ मीटिंग हो, चाहे इंटरव्यू देना है, यू नीड टू स्टेप इन। और क्या होगा, 4 मिस्टेक्स होंगी, 5 मिस्टेक होंगी, सेकंड टाइम नंबर ऑफ मिस्टेक्स कम होंगी, या फिर जो पिछली बार मिस्टेक्स करी थी वो वाली दोबारा रिपीट नहीं होंगी, कुछ और होंगी। एंड धीरे धीरे डे बाय डे मूविंग फॉरवर्ड आपकी मिस्टेक्स 0 हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड फील मोर कॉन्फिडेंट। तो आप ये सारे स्टेप्स और स्ट्रेटेजीज अपनाएं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में मोर कॉन्फिडेंट हो। इसकी वजह से आप अपनी बिजनेस डील्स में, अपनी प्रेजेंटेशन में, अपने सेल्स वर्क में, हर सेक्टर में 1 स्टेप आगे होंगे बाकियों से। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर ग्रूमिंग योर लाइफ and press the bell icon for latest videos.